नहीं, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। मतलब जब आप देश में कहा गया है कि जिस देश में जिसको पूजा नहीं जाना चाहिए वो पूजा जाने लगता हो, वो देश, वो समाज, वो सभ्यता उसी तरह से गिर के नष्ट हो जाता है जैसे पेड़ से सूखी पत्ती गिर के नष्ट हो जाता है। तो हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हम लगभग हमारे सामने उन्हीं लोगों को हमने हीरो नेता माना है, और कुछ लोगों ने इस देश की जो एक सांस्कारिक उदारता है, हाँ, हृदय की विशालता है, सबको सहन कर जाओ, कोई कुछ बोल भी दिया तो सहन कर जाओ, उल्टा पलटा भी कर दिया तो कर जाओ, क्या करते हैं, वो जो एक स्वभाव है उसका लाभ उठाते हुए लंबे समय तक आंख में धूल झोंक के राजनीति की है। माने रामजी लाल सुमन को छोड़ दीजिए, आप अबू आदमी को छोड़ दिए, अखिलेश जी को क्या परी थी, मैंने अखिलेश जी को क्या परी थी, आप बताइए ना भाई, क्या बात कर रहे हैं। ये तो लगता है कि जैसे मतलब पूरा का पूरा लगता है एक आदमी भांग पर दो, सब चारों तरफ सारे पानी में ही लगता है, सब भांग और गांजा डाल दिया गया हो, और देश कैसे चल रहा है, विचित्र स्थिति हो गई है। और जब रिएक्ट करता है तो पूर्णिमा जी भी और हमारे बड़े भाई भी सब ज्ञान, तो लोग ठीक है बोलते हैं, उदार है कि भैया ऐसे करो, वैसे थोड़े होने वाला है। तो देखिए ऐसा है कि इसको तीन तरीके से देखिए। पहला तो ये था कि इस देश में मुस्लिम इतिहासकारों ने भी थोड़ी बहुत ईमानदारी बरती थी। अगर औरंगजेब मर्दनी तोड़ के आया था तो उसने लिखा कि आज आया तोड़ के, वो बुलाया, रिकॉर्ड में लिखा उसने, हाँ, इतने लोगों को हिंदू बनवाया, ये औरंगजेब के दरबार के रिकॉर्ड में लिख दिया उसने। कम से कम इतना थोड़ी बहुत ईमानदारी उस समय के आप पढ़ेंगे ना, मसाजे आलमगीरी 10 साल में पढ़ी, वो सब रिकॉर्ड लिखा होगा, कब ऐसे मथुरा तोड़ रहे हैं, कब कर रहे हैं उन्होंने, उसको हमने आज जो है ना सब उल्टा पुल्टा बनाने में जो है वो कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों को इसको बड़ा विषय है। कभी मैं तो जयदीप जी से 2-3 आग्रह करूंगा कि घंटा 1.5 घंटे का एक दिन अच्छी चर्चा जो है, या 2-3 चर्चा हमारे देश के मतलब इस्लाम को लेकर के भी हो जाए, एक इतिहास को लेके हो जाए। और अभी इन्होंने जयप्रकाश जी की चर्चा की 5 जून को, तो मैं कहूँगा एक संपूर्ण क्रांति पर एक कार्यक्रम रख दीजिए अगर आपके ध्यान में हो तो, दिवस पर हम लोग उस पर, हालांकि उस दिन कई कार्यक्रम में हम लोग रहते हैं थोड़ी, इसलिए हम कुछ बोला नहीं है, ठीक से चर्चा उस दिन कर लेंगे। संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश जी का क्या विचार था, जयप्रकाश जी भी लास्ट में इस सब भाव पर आए थे। उनका अगर 56 का पढ़ेंगे ना, मतलब राज्य सबसे मेन लेख माना जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था का पुनर्गठन, तो जहाँ वो कल्चर पर आते हैं, अध्यात्म पर, जरा उस पार्ट को पढ़िएगा कि क्या उन्होंने लिखा है। तो अंग्रेजों ने, इनको इस सिस्टम की जानकारी नहीं थी हमारे यहाँ के बारे में, तो हर चीज को विवादास्पद बना दिया, जो हमारे आपके स्वभाव से जानकारी है वो बना दिया, और इस देश के वीरों के प्रति भाव नहीं हो इसलिए ऐसे ही लेकर के उल्टा पलटा लिख दिया और सारा चीज बना दिया। उनकी देन आज तक चल रही है। कुछ लोगों को आप जानते ही हैं कि एक दौर इस देश में आया कि जो दलितों पिछड़ों के साथ 200-250 साल हमारे समाज में कितना अन्याय हुआ है कि उसको लेकर राजनीति करनी है, तो फिर बाकी चीजों को नकारो कि जो भी उस रूप में राजा थे वो थे ही नहीं, जो विद्वान थे वो थे ही नहीं, वो सब उसी रूप में कर दो कि वो कायर थे, फलाना थे। रामजी लाल सुमन ने जो कहा, बताइए राज्यसभा में इस प्रकार की भाषा, राणा सांगा, आपका घंटी बज गया है, राणा सांगा के बारे में तो शॉर्ट में देश को जानना चाहिए। राणा, ये जो झूठ फैलाया गया कि बाबर को राणा सांगा ने इनवाइट किया था, बाबरनामा में भी ये बात नहीं है, किसी जगह ये ऐतिहासिक बात नहीं है। भाई बाबर 4 बार यहां से हार के जा चुका था इस देश से, लोधी को राणा सांगा जी ने हरा चुके थे। फिर क्या था उनको बुलाने का, क्या कारण था जरा बताइए। उनका राज गुजरात से लेकर के और मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली की सीमा तक था, और बाद में इसको भी हरा दिया था। तो उनको क्यों बुलाते भाई, ये झूठ जो फैलाया गया है। 100 युद्ध कतले, 18 तो बड़े युद्ध उन्होंने जीते थे। और अंतिम सुन लीजिए, लास्ट, जब वो बाबर यहां आया, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और कहा कि इसके पूरे परिवार को कत्ल करो, एक आदमी को नहीं छोड़ो, तो इब्राहिम लोदी का परिवार जो कि राणा सांगा के दुश्मनी करता था, वो उनसे शरण मांगा, पूरे परिवार को उन्होंने रखा। और बाबर ने बाद में कहा कि उसको आप छोड़ दीजिए, उनका कि कभी नहीं छोड़ सकता हूं। लेकिन उस बाबर ने फिर देखा कि इस्लाम जब तक नहीं बोलेंगे, खानवा के युद्ध में तो नहीं चलेगा,
और जिस मांडू के राजा को इस्लाम की कसम खाने के कारण राणा सांगा ने मुक्त कर दिया था, उसको बाबर ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को इस्लाम का वास्ता दिया। उसने राणा सांगा जी को धोखा दिया। उसने मांडू के राजा को इस्लाम का वास्ता दिया कि हम तो गाजी हैं, इस्लाम से लड़ने आए हैं, जरा बाबरनामा पढ़िए। उसने धोखा दे दिया है और सब ने धोखा दे के राणा सांगा जी को फंसाया था। और उसके बारे में कहता था कि गद्दार और बलाना है। ये भाषा है देश में। और ये कह रहे हैं कि लोग दलितों पर जाते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं आपको, देखिए हमारे देश में हिंसा कभी त्याज्य नहीं रही है। शांति पर्व में भीष्म पितामह ने कहा है, आतताई हन्यंग न विचारयेत। अगर कोई आतताई है तो उसको हत्या करने में विचार करने की भी जरूरत नहीं, वो हत्या नहीं बलि होती है। आज हम लोगों ने अंग्रेजों का कानून बना दिया है। किसी की हिम्मत है किसी इस्लामी वैसे विजेता पर बोल देने की, जैसा कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाके बोला है, और वो आदमी आज भी सुरक्षित है। इस देश की सहिष्णुता है, विरोध भी नहीं करेंगे क्या लोग? और वो राजपूत का राणा सांगा थोड़े देर करनी सेना, तो चलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलता हूं। देश को खड़ा होना चाहिए था, सभी जातियों को खड़ा होना चाहिए। राणा सांगा राजपूत थे, आज हमने उनको राजपूत बना दिया। विरोध भी नहीं होगा इस देश में। यही तो इस देश में हो रहा है कि एक पक्षीय दंगे हो रहे हैं, और कम से कम जो हमारे अधिकार हैं अहिंसक होकर खड़ा होकर कि इसका विरोध करने का लिए गलत है, उतना भी गैर मुस्लिम समाज इस देश में खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो कम से कम कुछ लोग तो खड़े हो रहे हैं। थोड़ा डर भय भी पैदा होगा तो बोलने से हिचकेंगे। इसलिए ये ऐसे मत कहिए। इस संविधान ने अहिंसक दिया है, लेकिन हिंसा करने वाले के विरुद्ध हिंसा करना भी संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। इसको जरा ठीक से समझने की कोशिश करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।